बीजेपी महाराष्ट्र में जीत गई तो झारखंड में क्यों हार गई? बीजेपी ने कहा जय श्री राम, लोगों का आशीर्वाद मिला, महाराष्ट्र में जीत गई, लेकिन जयराम ने झारखंड में हरा दिया। जयराम महतो 29 साल का एक युवा नेता, जिसने झारखंड की सियासत में इस विधानसभा चुनाव में पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नाम की ये पार्टी इस विधानसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले ही रजिस्टर की गई थी और इसने न सिर्फ आजसू का बल्कि NDA का पूरा खेल पलट कर रख दिया। दरअसल इस पार्टी के मुखिया जयराम महतो ने 15% कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश की और इस चक्कर में उन्होंने न सिर्फ एक बड़ा नुकसान सुदेश महतो को, उनकी पार्टी को पहुंचाया, आजसू को, बल्कि NDA की भी पूरी तरह से लुटिया डुबो दी। 71 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा, एक ही सीट ये जीत पाई, लेकिन इसने पूरा समीकरण झारखंड राज्य का बदल दिया। कुल मिलाकर देखें तो JLKM को 70 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं JLKM ने 34 सीटों पर जीत में अहम भूमिका निभाई कि किस तरह से JMM एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सके, और वो खुद विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। NDA के वोट को उसने बांट कर रख दिया। सबसे अहम सीट थी सिल्ली विधानसभा सीट, JLKM ने यहाँ भी खेल कर दिया। कांग्रेस पार्टी की 16 में से 6 सीटों और CPI-ML की 2 में से 2 सीटों पर भी ये आंकड़ा वैसा ही रहा। यहाँ तक कि NDA की 24 जीती हुई सीटों में से भी 9 पर JLKM तीसरे नंबर पर रही। यहाँ तक कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो को भी सिल्ली सीट पर 23,867 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और यहाँ इसी JLKM के देवेंद्र नाथ महतो को 41,725 वोट मिले। जो NDA को मिलते तो आजसू के नेता यहाँ चुनाव जीत गए होते। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं। डुमरी विधानसभा सीट, जयराम महतो ने यहाँ झामुमो के दिग्गज नेता रहे जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी महतो को हराकर सबको चौंका दिया। 29 साल का ये युवा नेता चुनावी मैदान में उतरा। NDA के उम्मीदवार यशोदा देवी तीसरे नंबर पर रही है यहाँ डुमरी में। जयराम महतो को 94,496 वोट मिले, जबकि बेबी महतो को 83,551 वोट मिले और जीत का अंतर था 10,945 वोटों का। यशोदा देवी को 35,890 वोट मिले। अगर जयराम महतो मैदान में नहीं होते तो शायद यहाँ NDA जीत गई होती। सिल्ली विधानसभा सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित कुमार ने सुदेश महतो को हरा दिया। अमित कुमार को 73,169 वोट मिले, जबकि सुदेश महतो को 49,302 वोट मिले। जीत और हार का अंतर 23,876 वोटों का रहा। JLKM के देवेंद्र नाथ महतो ने यहाँ से 41,725 वोट हासिल किए और माना जा रहा है कि JLKM के कारण ही सुदेश महतो को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी कई सीटें हैं झारखंड की। रामगढ़ विधानसभा सीट में भी कमोबेश यही हाल रहा, जहाँ पर NDA जितने वोटों से हारी है उससे ज़्यादा वोट इसी JLKM ने हासिल कर लिए। बेरको विधानसभा सीट में भी यही हाल हुआ, सिंदरी विधानसभा में भी यही हुआ है, चंदन कियारी में भी ऐसा ही हुआ और ईचागढ़ में भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। सिर्फ JLKM ने ही यहाँ पर NDA का खेल बिगाड़ कर रख दिया। 29 साल के इस युवा नेता की उस पार्टी ने जो सिर्फ 2 महीने पहले ही रजिस्टर हुई थी। झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली, बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और यहाँ 24 सीटों पर ही NDA को संतोष करना पड़ा और यही 2 महीने पहले बनी पार्टी JLKM पूरे झारखंड में तीसरे नंबर पर रही। इलेक्शन रिजल्ट से ये साफ दिखा कि JLKM ने इस चुनाव में अपनी मौजूदगी तो बहुत सॉलिड तरीके से दर्ज करवाई, लेकिन आने वाले वक्त में यही JLKM झारखंड की सियासत में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। महज 29 साल का ये युवा नेता जयराम महतो, याद रखिएगा नाम।